जिसको विशेष तरीके से निभाया जाए उसको क्या कहते हैं? विवाह। हमारे वेद के ऋषि ने कहा है कि विवाह विशिष्टम बहनम, यानी कि जिसको विशेष तरीके से निभाया जाए उसको क्या कहते हैं? विवाह। विवाह एक संस्कार है। जैसे इस शरीर के 16 संस्कार होते हैं, उसी तरह 16 संस्कार में विवाह भी एक संस्कार है। गृहस्थ धर्म में विवाह एक बहुत बड़ी कहनी चाहिए कि बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा यज्ञ है। इसलिए विवाह के दिन जितनी खुशी होती है उतनी खुशी और कोनो दिन नहीं होती है। विवाह एक ऐसा बड़ा गृहस्थ के लिए यज्ञ है, एक ऐसा बड़ा धर्म है कि विवाह के अवसर पर जितना खर्च किया जाता है उतना खर्च और कोई अवसर पर नहीं होता। मुझे लगता है कि उतना खर्च व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए भी नहीं करता है जितना खर्च ब्याह के अवसर पर करता है। सही बात है ना? क्योंकि विवाह एक संस्कार है, विवाह एक धर्म गृहस्थ के लिए कहना चाहिए। इसीलिए गृहस्थ जीवन में विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। अब विवाह की प्रक्रिया कब चालू होती है? पति और पत्नी से। कोई अकेले अकेले रहे तो उसको विवाहित कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। जब एक लड़का का दूसरे लड़की के साथ वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होता है तब उसको क्या कहते हैं? विवाह कहते हैं। जो बहुत सुंदर तरीके से पति पत्नी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं तो उसका गृहस्थी जीवन बहुत सुखमय होता है। नहीं तो दुख के अलावा कुछ उनको भोगना नहीं पड़ता है। पति पत्नी एक दूसरे को अगर समझ जाए, एक दूसरे को समझ करके सामंजस्य की भावना आ जाए तो फिर गृहस्थ जीवन को कहा जाता है कि यहीं पर स्वर्ग प्राप्त भी किए जा सकते हैं। जब एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं तो समझिए कि गृहस्थ जीवन क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। हर समय तू मैं जिस परिवार में होते रहे, जिस परिवार में हर समय झगड़ा लड़ाई होते रहे, पति पत्नी के बीच आपस में तालमेल नहीं रहे, तो समझिए कि वह वैवाहिक जीवन जो है बिल्कुल नरक बन के रह जाता है। इसलिए विवाह को संस्कार कहा गया है कि विवाह से पहले जो पति और पत्नी बनने जा रहे हैं उन दोनों को ऐसे संस्कारों में ढल जाना चाहिए कि ताकि उस पति और पत्नी से, उस दोनों दंपति से जो आगे होने वाली संतति होगी उसके संस्कार भी उज्जवल होंगे। विवाह केवल बाल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। विवाह सुंदर और एक सब समाज स्थापित करने के लिए है, समाज को सुचारू तरीके से चलाने के लिए है। इसलिए विवाह को बहुत बड़ा संस्कार माना गया है गृहस्थ धर्म में। विवाह के बाद ही गृहस्थी प्रारंभ होती है। विवाह जब तक नहीं हो तब गृहस्थी की कल्पना नहीं किए जा सकते हैं। उसको विरक्त फिर कहा जाएगा। जैसे साधु महात्मा विरक्त होते हैं, वो अपने आश्रम में रहते हैं, लेकिन आश्रम में रहकर के भी जो अकेले रहे, वैराग धारण करके रहे,
त्याग से रहे, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे, उसको साधु कहे जाते हैं, उसको सन्यासी कहे जाते हैं। लेकिन गृहस्थ धर्म में घर में जो पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहे उसको गृहस्थ कहा जाता है। यही अंतर है एक गृहस्थ में और एक विरक्त में। गृहस्थ वह है जो घर में रहे, घर में रहकर के भी पति और पत्नी एक दूसरे के साथ में रहे। विरक्त जो घर में रहे, विरक्त भी घर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, लेकिन वह विरक्त भाव से रहते हैं, त्याग भाव से रहते हैं, वैराग भाव से रहते हैं, इसलिए उसको विरक्त कहा गया है। तो गृहस्थ में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मर्यादाएं हैं, जिस मर्यादा का पालन हमें करना पड़ता है और उस मर्यादा का पालन करके हमें उस पर चलना पड़ता है। इसीलिए गृहस्थी को सबसे बड़ा धर्म, क्योंकि गृहस्थ से एक साधु निकलते हैं। एक गृहस्थ में ही कोई डीएसपी बनते हैं, कोई कलेक्टर बनते हैं, कोई एसपी बनते हैं, कोई जज बनते हैं, कोई प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई राष्ट्रपति बनते हैं, कोई कुछ बनते हैं, कोई कुछ बनते हैं। गृहस्थ में बनने की बहुत बड़ी संभावना है। अगर उनको सही दिशा, सही मार्ग मिल जाए फिर उनको अपनी मंजिल हासिल करने में बहुत बड़ा समय नहीं लग जाएगा। गृहस्थ धर्म में रहते रहते व्यक्ति को संत कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं कि जैसे गृहस्थी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है, घर मकान दुकान की आवश्यकता है, उसी तरह जीवन को शांतिमय जीने के लिए धर्म की भी आवश्यकता है। एक शायर ने लिखा है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं, है दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं। चलेगी? एक चक्के से कोई गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी को सही तरीके से चलाने के लिए, गाड़ी को गति देने के लिए, गति के साथ साथ प्रगति में दोनों चाहिए ना, गति भी हो और प्रगति भी हो। गाड़ी को गति देनी हो तो उसके लिए एक चक्का भी काफी है। एक चक्का लगा दीजिए, एक चक्का में खुद लग जाइए। लेकिन प्रगति अगर देनी हो तब दोनों चक्का क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। अब एक चक्का गाड़ी में साइकिल का लगा दे, एक चक्का मोटरसाइकिल का लगा दे, तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, पेड़ बकनी हो जाएगी, कहीं जहां तहां उठा पटक गड्ढा में गिरा देगा, ले जाएगा, गिराएगा ना। इसलिए गाड़ी के दोनों चक्के संतुलित होने चाहिए। ये गृहस्थी रूपी गाड़ी के दोनों चक्के, एक चक्का है अध्यात्म का, दूसरा चक्का है धर्म का। एक चक्का है भौतिक का, दूसरा चक्का है धर्म का। दोनों चक्का अगर हमारा संतुलित रहेगा तो हमारी गृहस्थी रूपी गाड़ी संतुलित चलेगी। इसमें कभी कोई गड़बड़ी आने वाली नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ तो ध्यान देते हैं, दूसरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्या देते हैं? धन की तरफ ध्यान देते हैं, घर की तरफ ध्यान देते हैं, घर भी हमारा अच्छा हो, धन भी हमारा अच्छा हो, शिक्षा भी हमारी अच्छी हो, भोजन भी हमारे अच्छे हो, कपड़े भी हमारे अच्छे हो, चेहरे भी हमारे अच्छे हो, बाल नाक कान मुंह सब हमारे अच्छे हो। सब कुछ को अच्छा बनाते तो है, लेकिन जीवन जिससे सुखी होगा, जीवन जिससे शांतिमय होगा, मन में जिससे प्रसन्नता आएगी, उसके लिए हमें धर्म के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि गृहस्थी में रहते रहते व्यक्ति उलझ जाता है।
गृहस्थी में रहते रहते व्यक्ति मन से खिन्न रहता है, मन से पीड़ित रहता है। क्यों? कि धर्म का पालन उसके जीवन में नहीं होता है। संसार की तरफ तो देखता है लेकिन धर्म की तरफ वो नहीं देखता है। कहा जाता है, एक बार एक मुझे घटना याद आती है। एक लड़के की शादी हुई। लड़के की जब शादी हुई तो लड़का बड़ा संस्कारी था, संत घराने से था। उसके घर में संत महात्मा का पदार्पण होते रहता था, साधु महात्मा का आना जाना होते रहता था। साधु महात्मा का मर्म लड़का बड़ा सुंदर तरीके से जानता था। संयोग की बात, लड़के की जब शादी हुई तो बहु भोज के दिन लड़का महात्मा सबको बुलाया, जैसे मुझे बुलाया गया। मैं तो बहु भोज के दिन नहीं पहुंच पाया, बहु भोज के 2 दिन बाद आया हूं। लड़के ने क्या किया, अपने गुरु जी को बहु भोज के दिन ही बुलाया, सत्संग रखा कि हमारे गुरुदेव आएंगे और सत्संग होगा एक तरफ, सत्संग के बाद तब बहु भोज का काम चालू होगा। तो लड़के सत्संग रखा, साधु महात्मा को बुलाया, संत गुरुजन को बुलाया और मन में रखा कि जैसे हम दीक्षित है वैसे अपनी पत्नी को भी आज बहु भोज के दिन ही दीक्षित कर देंगे, तब इनको खाना पीना बनाने देंगे, नहीं तो खबरदार खाना भी बनाने इसको नहीं देंगे। वैसे किया। लड़का एकदम बड़ा टाइट हो गया। अब टाइट हो गया तो अब उनका कुछ चलने वाला है। इसलिए कहते हैं कि पति अगर घर में ठीक रहे तो पत्नी सही दिशा में चलेगी, अब पति अगर सही नहीं रहे तो पत्नी सही दिशा चलेगी नहीं चलेगी, तो तुरंत बांध तोड़ करके इधर उधर पानी फैल जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो लड़का लाया, अपने गुरु जी को लाया, सत्संग भजन हुआ। महात्मा जब पधारे तो लड़का एक बाल्टी पानी लेके दरवाजे पर गया, एक बड़ा सा गमला लेके गया, गुरु जी के चरण धोया। लड़का ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम भी चरण धो, और उसके हाथ में तो एकदम पड़ा पूरा मेहंदी लगी हुई है, नाखून बड़े बड़े हैं, अंगूठी पहने हुए हैं। उसको तो मोह होता है, बाप रे बाप इतना सुंदर मेहंदी रंगाए हैं। चरण धोने लग जाएंगे तो कहीं मेहंदी सब ना उखड़ जाए। कभी वो नहीं धोई थी, कभी संतों की सेवा नहीं थी, क्या मरम जानेगी। उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया, कहा कि चलो कोई बात नहीं, इनकार कर दिया तो नई नवेली है, धीरे धीरे सीख जाएगी। थोड़ी देर के बाद महात्मा लोग बैठे, स्वागत सत्कार होना चाहिए। उसने कहा कि जाओ महात्मा गुरु जी के लिए नींबू का शरबत बना के लाओ। नींबू का शरबत बनाने जब बोले तो अंदर से कहती है कि चीनी नहीं है, शरबत कैसे बनाएंगे, शरबत बनाने की चीनी चाहिए ना। वो कहती है कि चीनी नहीं है, शरबत कैसे बनाएंगे। उसी टाइम में तुरंत कहते हैं कि उनका जो है ससुराल से, अब बहु भोज के दिन ससुराल से भी आते हैं, ससुराल से उनका कोई आ गया, जान पहचान के भाई बंधु कोई आ गए। भाई बंधु जैसे आए, उनको जब देखी फटाक से एकदम बाल्टी भर पानी लिया, गमला लेकर उसका एकदम चरण पखारने लग गई। अंदर ले गई, बैठा कर खूब हलवा पूरी एकदम रसगुल्ला खिला रही है। अब महात्मा जी दरवाजा पर घंटों से बैठे हैं, महात्मा जी को अभी तक कुछ नहीं है। बाबा जी ठन ठन गोपाल टुकुर टुकुर मुंह देख रहा है इधर उधर। अरे भाई क्या बात है। ये बहुरानी अभी कह रही थी कि मुझे चरण धोने नहीं आता है, तो शरबत बनाने नहीं आता है, तो ये नहीं आता है, तो वो नहीं आता है। देखते हैं कि इनका भाई सब आया है तो पूरा एकदम चल रहा है, हलवा पूरी रसमलाई रसगुल्ला हर चीज बन रहा है। अब लड़का सोचता है गुरुजी क्या कहेंगे कि कैसी लड़की से ब्याह करके लाया है, इसको कोई संस्कार नहीं है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हम गुरुजी से इतना जुड़े हुए, गुरुजी सब दिन बताते थे शादी जब भी करना तो केवल कार लेके मत करना, संस्कार लेकर के भी करना। क्या लेकर करना चाहिए? कार। आज कार लेते हैं, रुपया लेते हैं, पैसा लेते हैं, हाड़ी पतली लोहिया बेलना
यहाँ तक कि झाड़ू बहाड़ू सब कुछ अब देने लगा है दहेज में। कार तो आता है लेकिन संस्कार को क्या करता है, छोड़ देता है। इसीलिए वह घर जो है, बहुरानी जब घर आती है, आते आते वो बहू नहीं बन के क्या बन जाती है, बहुरानी। क्या बन जाती है, बहू नहीं बन करके बहुरानी बन जाती है। और जब बहुरानी बनती है तो सासू माँ को नौकरानी बन जाना पड़ता, अपने आप बनना पड़ता है ना। सासू माँ अपने आप ऑलरेडी नौकरानी बन जाती है, क्योंकि जो इतने सामान लेकर आई है तो वो कोई काम करेगी, वह सेवा करेगी, वो खाना बनाएगी, पोछा लगाएगी, झाड़ू लगाएगी। क्योंकि आजकल तो सब एकदम सर्विस कर उधर से लेकर ही आती है। तुम चलो डार डार तो हम चलेंगे पात पात। अगर लड़के सर्विस में है तो लड़कियां अब भी ये सोचती है कि हम भी उनसे कम नहीं रहेंगे। कंपटीशन का युग होना चाहिए। अगर लड़के सर्विस में है तो लड़कियां भी सर्विस करे तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दोनों जब सर्विस करने लगता है दोनों को हो जाता है अहंकार। पति कहता है हम खाना नहीं बनाएंगे, पत्नी कहती है हम खाना नहीं बनाएंगे। पत्नी कहती है हम भी तो 50,000 रुपया महीना कमाते हैं। पति कहता है कि हम भी 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, दोनों बराबर है तो कोई भोजन बनाएगा? भोजन नहीं बनाएगा, उसके लिए नौकर रख दिया जाता है, भोजन बनाने वाले को रख दिया जाता है। और कभी अगर भोजन बनाने वाले नहीं आए तो माँ बाप बुढ़वा बुढ़िया को ही भोजन बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है ना। ये नौबत आज हमारे समाज की आ गई है। सदगुरु कहते थे, संत लोग कहते हैं पति अगर सर्विस करे तो पत्नी को उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, सर्विस की तरफ ध्यान उसको नहीं देना चाहिए। उसको घर का काम संभालना चाहिए, बच्चे को संभालना चाहिए, बच्चे में सुंदर संस्कार देने के लिए उनके पास बैठना चाहिए, उनको समय देना चाहिए। आज व्यक्ति को अपने परिवार को समय देने के लिए नहीं है टाइम है। अपने परिवार के पास बैठ करके आपस में दो चार बात चर्चा करने के लिए समय नहीं है। ऐसी नौबत आज समाज की आ गई है। शहर की बात तो अलग है, अब गांव देहात की भी वही स्थिति हो गई है, क्योंकि सब अपने अपने प्राइवेट मोबाइल में मस्त रहते हैं। माँ अलग, बाप अलग, बेटा अलग, बेटी अलग, सास अलग, ससुर अलग, सासू ससुर मोबाइल में लगे रहते हैं, क्योंकि सब अपने अपने चैनल को देख रहा है। पहले एक टीवी में कई कई चैनल देखना पड़ता था, झगड़ा हो जाता था। वो कहता था हम ये चैनल देखेंगे, तो कहता था वो हम ये चैनल देखेंगे। अब सबके पास व्यक्तिगत हो गया फोन, सब अपने अपने चैनल में लगा रहता है, अपना अपना चैनल में लगा रहता है। तो घर का चैनल क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है, घर का चैनल बिगड़ जाता है। तो लड़का ने कहा कि गुरुजी बोले थे संस्कारी लड़की से शादी करना, संस्कारी पत्नी से शादी करना, लेकिन यहाँ तो विपरीत हो गया। अब करे तो करे क्या? पत्नी को जाके समझाया, कहा कि देखो गुरुजी आए हैं, अगर गुरुजी का अपमान होगा तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए चलो अब तक जो की लेकिन आप भोजन तैयार करो गुरुजी के लिए। सत्संग भी हो गया है और तुमको तुम्हारे हाथ से भोजन बनाना है। आज बहुभोज का दिन है, सर्वप्रथम तुम अपने हाथ से गुरुजी को बना करके क्या करना चाहिए, खिलाना चाहिए हैं? सबसे पहले तुम अपने हाथ का बना करके गुरुजी को भोजन प्रसाद कराओ। भोजन तो बनाने गई, भोजन जब बनाने गई तो क्या क्या बनाती पता है? लड़का ने कहा कि तुम्हारा बहुभोज है, गुरुजी ने थोड़ा बढ़िया बढ़िया आइटम बनाना, लेकिन वो जाकर के सब गड़बड़ सड़बड़ कर दी। क्या करती है? गुरुजी के लिए वो चोकर की रोटी
आटा जो चालते हैं, आटा को चाल करके चोकर की रोटी मोटी मोटी बना दी, और ये जो लहसुन होते हैं ना, लहसुन को पका करके या सूखी मिर्ची को पका करके चटनी तैयार कर दिया, चोखा। जो महात्मा नहीं खाए, मतलब विपरीत भोजन बनाया, चोकर की रोटी बना दी और लहसुन में सूखा मिर्ची खूब दे करके उसका चटनी तैयार कर दी। इधर अपने भाई के लिए, पिताजी के लिए, मामा के लिए, फूफा के लिए, जीजा जी के लिए एकदम खूब पूरी छान रही है, हलवा बना रही है, मिठाई मंगा रही है, पनीर बना रही है, तरह तरह का तरवा बघरवा एकदम तैयार कर रही है। जब बनकर तैयार हुआ, अपने पति से कही कि जाइए अपने गुरुजी को भी ले आइए और हमारे मायके से जो आए हैं उन लोग को भी ले आइए। ला करके दिया, कहा कि मेरे मायके से जो आए हैं उसको बरामदे पर बैठाना, और जो बाबा जी आए हैं उसको आंगन में बैठाना धूप में, ताकि दोबारा ये बाबाजिया दिखने न पाए इस आंगन में, ऐसी जगह बैठाकर इसको भोजन कराओ। वैसे किया। लड़का ने क्या क्या ला करके महात्मा को बरामदे पर बैठा दिया, और उनके जो मायके से जो आए थे उनको कहाँ बैठा दिया, आंगन में धूप में बैठा दिया। अब बहुरानी तो घूंघट ली हुई थी, देखी नहीं, वह तो रसोई में किचन में वो बना रही है ताजा ताजा, पति को दे रही है, कहे जाओ ये चोकर वाला दे देना महात्मा लोग को, ये हलवा पूरी खीर जो है दे देना हमारे मायके के लोग को। लड़का सोचा आज गुरुजी चोकर वाली रोटी खा के चले जाए तो हमको बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। आज हम गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं, और आज अगर ये काम हम कर देते हैं तो हमारी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हम तो ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि लड़का सत्संगी था, उनको संस्कार था, उसके जीवन में विचार था, तो उसने क्या किया, पत्नी की बात नहीं सुन करके, देखिए कभी कभी ऐसी धर्म संकट आवे तो पति पत्नी के बात को काटना भी सीखिए, सब बात मानना नहीं सीखिए। अगर ऐसी तरह की बात आवे जहां देखिए कि अगर एक दूसरे की बात को मानने से क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, तो वहां क्या कर देना चाहिए, बात को काट भी देना चाहिए। तो लड़का ने क्या क्या अपनी पत्नी की बात को नहीं सुना, चोकर वाली रोटी दे दिया अपने ससुर को, साला को, और हलवा पूरी रसमलाई बाबा जी को। महात्मा लोग एकदम चाप भी रहे हैं, मने मन बहुरानी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, वाह बहुरानी कितनी सुंदर तुम हो, इतना सुंदर तुम बनाई है। अब बहुरानी के मन में तो अलग उधर रसगुल्ला पक रहा है, वो तो सोचती है कि हुआ अब बाबा जी का खेला खत्म, बार बार हमको ये खाना बनाने का, पैर धोने का चक्कर खत्म हो गया, आज चोकर की रोटी खिला दी तो कभी आएगा बाबा जी, नहीं आएगा, वहां नहीं, कौन जाएगा, खाना पीना ठीक ठाक नहीं बनता है, लहसुन प्याज नहीं खा तब भी लहसुन प्याज का चोखा बन जाता है। अब वो तो मन में कुछ और सोच रहे, लेकिन यहाँ कुछ और हो गया। अब उसके मायके वाले सब सोचते हैं, यहाँ का लगता है कि इस गांव का नियम है, पहले बार जो मेहमान आता है तो उनको यही चोकर की रोटी खाने के लिए मिलती है। वो बेचारे चुप से प्रतिष्ठा के मारे, इज्जत के मारे कुछ भी नहीं बोल रहा है, चुपचाप दे रहा है, जैसे तैसे पसीना पसीना गर्मी में बैठ करके सूखा मिर्चा चापे उस धूप में किसी तरह दे रहा है। सोचता है कि अपने घर की बेटी का ससुराल है, इस इज्जत को कहाँ जाके बताएंगे, अगर ये बात कहीं और बताएंगे तो लोग क्या कहेगा कि पहले परिवार नहीं देखे थे, पहले घर द्वार नहीं देखे थे, ऐसी घर में ले जाकर बेटी को बोर दिए, इसलिए शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रहा है। अब महात्मा लोग एकदम चुप्पे चुप दे रहे हैं। जब महात्मा लोग चुप्पे चुप दे करके खूब एकदम भर लिए तो उधर से बहुरानी निकलती है, सोचते हुए चलकर पूछते हैं कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ। रसोई से निकलती है, जैसे घूंघट उठाती है, देखती है हाय रो बाप, ये तो बड़ा बवाल हो गया,
बड़ा कमाल हो गया। यहाँ तो सब एकदम गड़बड़ सड़बड़ हो गया। घूंघट उठा लेती है। लड़का आंगन में खड़ा था, अपने दूल्हा से घूंघट उठा के ऐसे कहती है, क्या कहती है? नाक कट गई आज, नाक कट गई। लड़का समझ गया। लड़का समझदार था, सोचता है अगर आप कुछ बोलते हैं तो बात गड़बड़ हो जाएगी, गुरुजी जान जाएंगे, मेहमान लोग जान जाएंगे। तो लड़का भी वहीं से कहता है, मतलब यहाँ की नाक कट गई तो कट गई, लेकिन ऊपर की नाक बच गई। कहाँ की? यहाँ की नाक कट गई तो कट गई, लेकिन ऊपर की नाक बच गई। अगर गुरुजी आज चोकर की रोटी और कौन चीज, लहसुन मिर्चा का चटनी खा के चले जाते तो पता नहीं हमको कितना बद्दुआ देते, कितना श्राप देते। उस श्राप के तले हमारी गृहस्थी बर्बाद हो जाती। लेकिन आज हमने होशियारी करके, विवेक का प्रयोग करके क्या किए? अपने गृहस्थी को बचा लिए, अपनी गृहस्थी को सुरक्षित कर लिए। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हमारे जीवन में संस्कार का होना बहुत बड़ी जरूरत है। अगर संस्कार हमारे जीवन में नहीं रहेगा, केवल शिक्षा रह जाए, शिक्षा का खूब विकास हो जाए, लेकिन जीवन में संस्कार नहीं हो तो फिर शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। खूब पढ़ना चाहिए व्यक्ति को, खूब डिग्री हासिल करना चाहिए, लेकिन डिग्री के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी ग्रहण करने की क्षमता व्यक्ति में रखना चाहिए, क्योंकि संस्कार ही शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा क्या, दो कौड़ी की शिक्षा का कोई महत्व नहीं। आइए एक भजन सुनिए। एक माँ अपनी बेटी को विदा कर रही है।